प्रतिभा जन्म लेती है, जिनके बारे में जानकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगार रामानुजन एक ऐसी ही भारतीय प्रतिभा का नाम है, जिस पर न केवल भारत को परंतु पूरे विश्व को गर्व है। महज 33 वर्ष की उम्र में शायद ही किसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ ने इतना कुछ किया हो जितना रामानुजन ने किया। यह आश्चर्य की ही बात है कि किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा न लेने के बावजूद उन्होंने उच्च गणित के क्षेत्र में ऐसी विजन खोजे की, जिससे आज भी इस क्षेत्र में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। ये न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व का दुर्भाग्य था कि गणित का ये साधक मात्र 33 वर्ष की आयु में ट्यूबरकुलोसिस के कारण परलोक सिधार गया। रामानुजन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने स्वयं गणित सीखा और अपने चीर जीवन काल में गणित के तकरीबन 3884 थ्योरम का संकलन किया। इनके द्वारा दिए गए अधिकांश थ्योरम गणितज्ञों द्वारा सही सिद्ध किए जा चुके हैं। उन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अनकन्वेंशनल परिणाम निकाले, जिन पर आज भी शोध हो रहा है। हाल ही में रामानुजन के गणित सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में भी प्रयुक्त किया गया है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्र में हो रहे काम के लिए और इस महान गणितज्ञ को सम्मानित करने के लिए रामानुजन जनरल की स्थापना भी की गई है। प्रारंभिक जीवन। श्रीनिवास अयंगार रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के ईरोड नामक गांव में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगार और माता का नाम कोमलतामल था। जब बालक रामानुजन 1 वर्ष के थे, तभी उनका परिवार कुंभकोणम में आकर बस गया था। इनके पिता एक स्थानीय व्यापारी के पास मुनीम यानी अकाउंटेंट का कार्य करते थे। शुरू में बालक रामानुजन का बौद्धिक विकास दूसरे सामान्य बालकों जैसा नहीं था और वह 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे, जिससे उनके माता पिता को चिंता होने लगी। जब बालक रामानुजन 5 वर्ष के थे, तब तक उनका दाखिला कुंभकोणम के प्राथमिक विद्यालय में करा दिया गया। पारंपरिक शिक्षा में रामानुजन का मन कभी भी नहीं लगता और वो ज्यादातर समय गणित की पढ़ाई में ही बिताते थे। आगे चलकर उन्होंने 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया और आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल गए। रामानुजन बड़े ही सौम्य और मधुर व्यवहार के व्यक्ति थे। वह इतने सौम्य थे कि कोई इनसे नाराज हो ही नहीं सकता था। धीरे धीरे इनकी प्रतिभा ने विद्यार्थियों और शिक्षकों पर अपना छाप छोड़ना शुरू कर दिया। वह गणित में इतने मेधावी थे कि स्कूल के समय में ही कॉलेज स्तर का गणित पढ़ लिया था। हाई स्कूल की परीक्षा में इन्हें गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण स्कॉलरशिप मिली, जिससे कॉलेज के लिए इनका रास्ता आसान हो गया। उनके अत्यधिक गणित प्रेम ने ही उनकी शिक्षा में बाधा डाली। दरअसल उनका गणित प्रेम इतना बढ़ गया था कि उन्होंने दूसरे विषयों को पढ़ना छोड़ दिया। दूसरे विषयों की कक्षाओं में भी वह गणित पढ़ते रहते और प्रश्नों का हल किया करते। इसका परिणाम यह हुआ कि कक्षा 11वीं की परीक्षा में वे गणित को छोड़ बाकी सभी विषयों में फेल हो गए, जिसके कारण उनको मिलने वाली स्कॉलरशिप बंद हो गई। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी और स्कॉलरशिप बंद होने के बाद उनकी
कठिनाइयां और बढ़ गई। यह दौर उनके लिए मुश्किलों भरा था। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रामानुजन ने गणित के ट्यूशन और कुछ अकाउंट्स का काम किया। वर्ष 1907 में उन्होंने 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी, लेकिन इस बार भी वह फेल हो गए। इस असफलता के साथ उनकी पारंपरिक शिक्षा भी समाप्त हो गई। संघर्ष का समय। बारहवीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा में फेल होने के बाद के कुछ वर्ष उनके लिए बहुत हताशा और गरीबी भरे थे। इस दौरान रामानुजन के पास ना कोई नौकरी थी, ना तो किसी प्रोफेसर के साथ काम करने का अवसर। इन विपरीत परिस्थितियों में भी रामानुजन ने गणित से संबंधित अपना शोध जारी रखा। गणित के ट्यूशन से वह महीने के कुल 5 रुपए कमा लेते थे और इसी से वह अपना गुजारा करते थे। यह समय उनके लिए बहुत कष्ट और दुख भरा था। उन्होंने अपने भरण पोषण और गणित की शिक्षा को जारी रखने के लिए लोगों से मिन्नतें मांगनी पड़ी। इधर रामानुजन बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे थे और उधर उनकी माता ने उनका विवाह जानकी नामक कन्या से करा। आर्थिक तंगी और पत्नी की बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वे नौकरी की तलाश में मद्रास चले गए। चूंकि उन्होंने 12वीं की परीक्षा नहीं दी और वो 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए, इसलिए उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच उनका स्वास्थ्य भी बुरी तरह खराब हो गया, जिसके कारण वह वापस कुंभकोणम गए। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद वे दोबारा मद्रास गए और कुछ संघर्षों के बाद वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामस्वामी अय्यर से मिले, जो गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। अय्यर ने उनकी दुर्लभ प्रतिभा को पहचाना और अपने जिला अधिकारी रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25 रुपए मासिक स्कॉलरशिप का प्रबंध कर दिया। 25 रुपए की स्कॉलरशिप पर रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया। इसका शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण। राव की सहायता से उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी कर ली। इस नौकरी में उन्हें गणित के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। प्रोफेसर हार्डी के साथ पत्र व्यवहार और विदेश गमन। रामानुजन का शोध धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर अब स्थिति ऐसी थी कि बिना किसी अंग्रेजी गणितज्ञ की शोध सहायता के बिना उस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। रामानुजन ने कुछ शुभचिंतकों और मित्रों की सहायता से अपने कार्य को लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियंस के पास भेजा, पर इससे कुछ खास सहायता नहीं मिल पाई। इसके बाद जब रामानुजन ने अपने संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाए, तो उन्होंने उनको समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी के पास भेजने का सुझाव दिया। सन 1913 में रामानुजन ने हार्डी को पत्र लिखा और स्वयं के द्वारा खोजी थ्योरम की एक लंबी सूची भी भेजी। पहले प्रोफेसर हार्डी को भी पूरा समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने अपने शिष्य और कुछ गणितज्ञों से सलाह ली तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। इसके बाद प्रोफेसर हार्डी को ऐसा लगा कि रामानुजन द्वारा किए गए कार्यों को ठीक से समझने और आगे शोध के लिए उन्हें लंदन आना पड़ेगा। इसके बाद प्रोफेसर हार्डी और रामानुजन के बीच पत्र व्यवहार शुरू हो गया। हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आकर शोध कार्य करने का सुझाव दिया। शुरू में तो रामानुजन ने साफ मना कर दिया, लेकिन हार्डी ने प्रयास जारी रखा और आखिरकार रामानुजन को मना ही दिया। हार्डी ने रामानुजन के लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में व्यवस्था की। यहाँ से रामानुजन के जीवन में एक नया युग का आरंभ हुआ और इसमें प्रोफेसर हार्डी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी की यह मित्रता दोनों के लिए ही लाभकारी सिद्ध हुई। दोनों ने एक दूसरे के लिए पूरक का काम किया। रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर कई शोध पत्र प्रकाशित किए और इनके विशेष शोध के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इन्हें बीए की
बाजी भी दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इंग्लैंड की जलवायु और रहन सहन की शैली रामानुजन के अनुकूल नहीं थी, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उन्हें ट्यूबरकुलोसिस है। क्योंकि उस समय ट्यूबरकुलोसिस की कोई दवा नहीं होती थी, इसलिए स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए सारे मरीजों को सैनिटोरियम में रहना पड़ा। इसलिए रामानुजन भी कुछ दिन तक सैनिटोरियम में रहे। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता। इसके बाद वहां रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में रामानुजन सबसे कम उम्र वाले सदस्य बने। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले वह पहले भारतीय भी बने। एक तरफ उनका करियर बहुत अच्छी दिशा में जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उनका स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा था। अतः डॉक्टर ने उन्हें वापस भारत लौटने की सलाह दी। भारत आने पर इन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में अध्यापक की नौकरी मिल गई और वो अध्यापन और शोध कार्य में पुनः रम गए। मृत्यु। भारत लौटने पर भी इनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और उनके हालात गंभीर होते जा रहे थे। धीरे धीरे डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। उनका अंतिम समय नजदीक आता गया। अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते अतः 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने प्राण त्याग दिए। मृत्यु के समय उनकी आयु मात्र 33 वर्ष थी। इस महान गणितज्ञ की मौत ने गणित की दुनिया को ऐसे घाव दिए जो आज तक नहीं भर पाए हैं। ब्यूरो ट्रू डॉग्स।